आइए, जैसा कि बोर्ड पे हमने कुछ चीजें बताई है उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया को लेके चलते हैं। जैसे इस टॉपिक हमने रखा है, टॉपिक है सिंटेक्स। सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार। दैट्स मीन हाउ टू राइट ए करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट अ करेक्ट इंग्लिश। आप लोगों को हमेशा एक्यूरेसी में सेंटेंस को लिखना है, क्योंकि जब तक हमें वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन सब का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कभी भी एक्यूरेसी में कोई भी सेंटेंस परफेक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, द फर्स्ट रूल इज दैट कि आप सबसे पहले एंड को समझने का प्रयास करिए। एंड का अर्थ होता है और। कहेंगे सर क्या आप पढ़ा रहे हैं, एंड माने तो और, तो मुझे भी आता है, मुझे तो पता है, वही तुम्हें पता है। लेकिन इस एंड को हम दो रूपों में यूज करते हैं, दैट्स मीन सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। अगर प्लूरल के रूप में देखा जाए तो दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाए एंड के साथ, दैट्स मीन प्लूरल। तो और दो वर्ड, दो थिंग्स भी जुड़ जाए वो भी प्लूरल। ध्यान से देखना, अब एग्जांपल के लिए राम और सीता दो अलग अलग व्यक्तित्व है। दो अलग अलग व्यक्तित्व के लिए आप जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां पे आर का यूज किया जाता है। दूसरा, थोड़ा सा मैं ये देख लूं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी देखें, अगर वहीं पर दो पेयर वर्ड जुड़ जाए, दो पेयर वर्ड, ये क्या होता है सर, पेयर वर्ड क्या होता है, पेयर सुना था, पेयर वर्ड पहली बार सुन रहा है। चलो आज देखते हैं, ब्रेड एंड टी जब एक साथ आता है, चाय में डुबा डुबा के खाते हो ना, वही ब्रेड टी। ब्रेड में मक्खन लगाते हो, हाँ सर लगाते हैं, वो भी खाने में बड़ा मजा आता है सुबह सुबह चाय के साथ। राइस एंड करी, भाई राइस को अकेले खा नहीं सकते हो, है ना, उसके साथ करी मिलाओगे तब खाओगे। अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं, दैट्स मीन सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना। कहोगे सर ये कैसे होगा, आओ वही वो भी देखें। एग्जांपल मैंने रखा, राम एंड सीता आर गोइंग टू अयोध्या। अयोध्या में है, आप लोग भी जाइएगा, घूमिएगा, अच्छा जगह है। प्लूरल, साइकिल एंड कार आर इन्वेंशन, दो आविष्कार हैं, ठीक है, वेरी गुड। मैंने यहां राइस एंड करी लगाया, ठीक। अब देखना, राइस एंड करी मैंने, लेकिन यहां यूज क्या कर दिया, इच किया ना। जब इज किया, दैट्स मीन ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, लेकिन वहीं पे ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्लियर। अब यहां मैंने एक और नेक्स्ट पॉइंट किया, आप लोगों ने मैं और तुम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमारे भाई समाज में ये है, पहले आप, पहले आप वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, इंग्लिश में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। वहां पे मैं पहले नहीं रहता। वैसे मैं मीन, एक चीज और भी सुनो, मैं मीन होता है अहंकार, इसलिए मैं कभी मत बोलो, वहां बोलो हम। कभी भी किसी भी व्यक्ति से मैं बोलना, थोड़ा सा इसका मतलब आप अपने आप को उस तरह अहंकार में रख रहे हैं। हम और आप, ये दोनों जो शब्द है एक बंधन डेवलप करता है, ठीक है। तो चलिए बात वहां आगे ले चलते हैं। तो मैं, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये गलत है। ये क्या है गलत, आई एंड यू नहीं हो सकता, यू एंड आई, यू एंड आई। अच्छा, यहां यू एंड आई लिख करके अगर आपने आई लिख करके एम लगा दिया, तब भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। वीक है सर, आई लस्टवा में है तो एम एन लगाएंगे, नहीं, ये प्लूरल हो गया, दो लोग आ गए ना भाई, दो लोग कौन, यू एंड आई। तो ये दो लोग प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए एंड नहीं लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगर हम चले तो भाई थर्ड पर्सन भी बैठा हुआ है कहीं किनारे, थर्ड पर्सन को साथ में लाते हैं, यू, तुम और वह, वह और तुम नहीं, वह और तुम नहीं होगा, तुम और वह, यू एंड ही होगा, यू एंड ही होगा। क्लियर हो गया।
लेकिन अगर तीनों को एक साथ, ही के बाद इज मत लगा देना, इज यहां मत लगा देना, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आएगा तो एक नियम याद रखे रहना, क्या, 213, पहले यू आई एंड, और ये भी प्लूरल हो गया, और यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट आप लोग ये देखें कि अब अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको समझना है, आप लोगों ने नीड का यूज किया होगा, नीड एंड डेयर, दो शब्द, ये सारे एक एक वर्ड पर हम लोग बहुत रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, देन उसमें कुछ डिसाइड करेंगे। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड का अर्थ होता है आवश्यक या आवश्यकता, और डेयर का अर्थ होता है उत्साह या साहस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उत्साह या साहस। तो दोस्तों क्या करें, हाँ यहां पर देखना, मैंने कहा अगर आपके पास यहां नीड है तो नीड कैसे यूज हो रहा है, और आपके पास डेयर है तो वो कैसे यूज हो रहा है। पहले हिंदी समझते हैं, मुझे कलम चाहिए, ठीक है, उसे रुपया चाहिए, मुझे कलम चाहिए, उसे रुपया चाहिए। तो चाहिए मतलब उस मुझे कलम की आवश्यकता है, उसे रुपए की आवश्यकता है। ये जो चाहिए वर्ड, अब आप लोग डायरेक्टली यहां देखना, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, ऐसे दिखेगा तो वहां पे आप लगा देंगे नीड, और वहीं पर ही है, सी है, इट है, नेम है, तो वहां पे आप लगा देंगे नीड्स। ध्यान से सुनो ना, आई, वी, यू, दे, नीड, ही, सी, इट, नेम, नीड्स। क्लियर? ओके सर, क्लियर। तो मुझे कलम चाहिए, आई नीड पेन, आई नीड अ पेन, ठीक है। उसे रुपया चाहिए, ही नीड्स मनी। यहां तक तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे कलम नहीं चाहिए, ये भी तो सकता है क्या? हाँ, मुझे कलम नहीं चाहिए, तो यहां जो नीड है वो देखना कैसे हो जाएगा, आई नीडंट, यानी नीड नॉट, नीडंट हो जाता है लिखने का तरीका, ओ यहां पे हटा देना, बीच में सब वो लगा देना, काम, ए पे, ठीक। अब उसे कलम नहीं चाहिए, ही नीडंट मनी। अंतर क्या देख रहे हो, इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं, यानी नेगेटिव में जब हम जाते हैं यही चीज एक जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वही अफर्मेटिव में जाए, अगर अफर्मेटिव में जाएंगे तो देखो अपना बहरूपी की तरह ये लोग बदल जाते हैं। इसलिए मुझे अंग्रेजी में आज तक समझ में नहीं आ रहा बनाया किसने, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, जरूरत है, आवश्यकता है, सीखना पड़ेगा, और हम सिखाएंगे और आप सीखेंगे, आप भूल कर दिखाइए तो हम जान जाए। चलिए, तो ये समझ में आ गया, यानी नेगेटिव में नीड और डेयर कभी बदलेगा नहीं, लेकिन अगर वही चीज अफर्मेटिव में है तो हम नीड और नीड का यूज करेंगे। क्लियर होगी बातें? अभी रुके ना, अभी ये भी और खतरनाक आगे जाके करता है, क्या करता है ये देखना। यहां मैंने वही वर्ड फिर लिखा, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे
पढ़ने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, मुझे पढ़ने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है, तब आप क्या करते हैं? तो कहोगे सर वही चीज, आई लगाएंगे, नीड लगाएंगे और यहां क्या लगा देंगे? रीड लगाएंगे। गलत। जब आप वर्ब के साथ जरूरत को मेंशन करते हैं, यानी वर्ब दो हो गए और दो वर्ब को जोड़ते हैं, तो नीड टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई नीड टू, क्योंकि हमको पता है अफर्मेटिव में हम यूज क्या करते हैं? नीड। आई नीड टू रीड, आई नीड टू रीड। क्या यूज करेंगे? आई नीड टू रीड। क्लियर हो गया? लेकिन अगर बात है उसे पढ़ने की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ही नीड्स टू रीड। आई नीड टू रीड, ही नीड्स टू रीड। आई नीड टू रीड, ही नीड्स टू रीड। रमेश को पढ़ने की जरूरत है, रमेश नीड्स टू रीड। रमेश को रोने की जरूरत है, रमेश नीड्स वीट। रमेश को हंसने की जरूरत है, रमेश नीड्स टू लाफ। मुझे कमाने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। मुझे गाने की जरूरत है, मुझे गाने की आवश्यकता है, आई नीड टू सिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आएगा भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर यहां तक तो ठीक है, आगे मामला वो भी देखते हैं। मामला ये है, अगर इसी को निगेटिव बना दोगे तो मैंने अभी क्या बताया, जब निगेटिव में जाएंगे तो क्या लिख देंगे? निडंट का यूज करना है। किसका यूज करना है? निडंट का यूज करना है। आप लिखेंगे आई निडंट, आई निडंट रीड, आई निडंट रीड। और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ही निडंट। देखो व्यवहारिक जैसे यहां भी कर रहे हैं, यानी वर्ब में एक चीज, दो वर्ब को जोड़ दिया जा रहा है, वहां टू लगाया जा रहा है, लेकिन वही निगेटिव में जब जाते हैं तो कहता हूं मैं बिल्कुल सादा आदमी हूं, जैसे तुम हो वैसे मैं, कोई अंतर नहीं है। मेरे विचार से सुने, एक बार आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।